सभी बच्चों को एक बार फिर से नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड की मैथ की क्लास। बुक का नाम है मनोहर रे। मनोहर रे का आज अध्याय पहला हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सेशन 2026-27 की तैयारी में लग गए हैं, और नहीं लगे हैं तो आज से लग जाइए हमारे साथ। और क्लास शुरू हो रही है आपकी मैथ की। अध्याय पहला है संख्या पद्धति। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले, किसी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चैप्टर में जो कुछ डेफिनेशंस हैं, हम उन डेफिनेशंस को आज क्लियर सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले बुक का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। बहुत काफ़ी फेमस बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। और क्लास 9th अध्याय 1 संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। कुछ परिभाषाओं को देखते हैं आज। सबसे पहली परिभाषा इस चैप्टर में आपको मिलेगी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं या धनपूर्ण संख्याएं या धन पूर्णांक एक ही बात होती है। तो इन्हीं को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अब क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी चीज़ों को गिनने में यूज होती हैं, वस्तुओं का क्रम निर्धारित करने में जो संख्याएं यूज होती हैं, उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आदि संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं वस्तुओं को गिनने या उनको क्रम से रखने में प्रयोग की जाती हैं। और जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन्हें अंग्रेजी की अक्षर n से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि n इक्वल टू सेट ऑफ जो प्राकृतिक संख्याओं का सेट है 1 2 3 4 5 6 इत्यादि। तो ये n से प्रदर्शित की गई, तो समझ लीजिए नेचुरल नंबर का सेट है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है। हमेशा याद रखेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, यहाँ हाईलाइट कर दिया गया है। अब आते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इन्हें हम इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ एक संख्या 0 को और शामिल कर लेते हैं तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। तो इसे W अक्षर यानी कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि होल नंबर का जो सेट है, यानी कि पूर्ण संख्याओं का सेट है 0 1 2 3 4, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है। इन दोनों डेफिनेशन से निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? हमने देखा जो प्राकृतिक संख्याएं थी वो 1 2 3 4 5 6 थी, डॉट डॉट डॉट, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से ये प्राकृतिक संख्याएं थी। अब जब हमने पूर्ण संख्याएं लिखी तो उसमें भी 1 2 3 4 5 लिया। तो यानी कि हर प्राकृतिक संख्या जो होती है, हर प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्याओं में भी शामिल होती है। लेकिन हर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में शामिल नहीं होती है। 0 इसमें है, इसमें नहीं है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए जल्दी से आगे की और 2 डेफिनेशन देखते हैं। इस चैप्टर की तीसरी परिभाषा है पूर्णांक। अब पूर्णांक किसे कहते हैं? तो वो बहुत सिंपल है कि जैसे कि माइनस, यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सभी जो होते हैं पूर्णांक होते हैं। यानी कि 0 के साथ धनात्मक संख्याएं और उनके ऋणात्मक रूप, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक, प्लस वाली और माइनस वाली संख्याएं 0 के साथ मिलाकर पूर्णांक कही जाती हैं। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, इन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को I अक्षर से प्रकट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पूर्णांक का सेट लिखा हुआ है, I इज इक्वल टू डॉट 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 -4 -3, और इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव नंबर 4 के आगे असीमित है, अनलिमिटेड है, और इधर नेगेटिव नंबर -4 से पहले असीमित है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी कि पॉजिटिव नंबर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो संख्या उतनी ही बड़ी होती जाएगी, लेकिन नेगेटिव नंबर की जितनी फेस वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि उसका अंकित मान जितना ज़्यादा होगा और अगर माइनस लगा दिया जाए फिर वो उतनी छोटी हो जाती है। पहले देखना, -100 और 100, इसमें ये जो है ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक, अब देखो
-100 और 1, इसमें क्या है, ये बड़ा है, ठीक। ये 0 से 100 स्टेप पीछे पड़ेगा, यानी पहले पड़ेगा, तो ये 0 से भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 से भी छोटा हो जाएगा, तो ये 1 से वैसे ही छोटा होगा। तो संख्या की, कहने का मतलब हमारा है, संख्या की वैल्यू जितनी बड़ी हो, संख्या की वैल्यू जितनी बड़ी हो, ठीक है, अगर उस पर प्लस लगा हुआ है या कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो वो संख्या बड़ी मानी जाएगी, और जैसे ही उस पर माइनस लगा तो वो बहुत पीछे 0 से चली जाती है। सारी पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ी होती हैं और सारी नेगेटिव नंबर 0 से छोटी होती हैं, ठीक है। अब आ जाइए, इसमें जो 1 2 3 4 5 है, इन्हें हम धन पूर्णांक कहते हैं। -1 2 3 4 5 इन्हें हम ऋण पूर्णांक कहते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर्स। अब आते हैं ये 0, तो 0 जो शून्य है वो ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक, इसको हम ना तो धन पूर्णांक कहते हैं ना ही ऋण पूर्णांक, ये हमेशा याद रखना है। 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है, जिसपे ना तो नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव किसी भी तरीके का आवेश नहीं होता है। अब आगे चलते हैं, इसके आगे कुछ और परिभाषाओं को देखते हैं। चौथी परिभाषा को देखते हैं। चौथी परिभाषा है परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक है, इस परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे बोलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 -3 -4 इत्यादि, ये परिमेय संख्याएं हैं। अब परिमेय संख्याओं को हम डिफाइन कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। क्या है ये परिमेय संख्याएं? तो जो संख्याएं, ध्यान से, जो संख्याएं P/Q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं, उन्हीं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय वर्ड का मतलब ही होता है अंश और हर। अब क्या है यहाँ P और Q क्या है? P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं, यानी कि P और Q के मान आपके निगेटिव में कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव में कोई नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q की जगह कभी भी शून्य नहीं आएगा। अगर Q की जगह शून्य आ जाएगा तो उस संख्या की जो वैल्यू है वो परिमेय नहीं रहेगी, वो अपरिभाषित हो जाएगी, यानी कि इन्फिनिट हो जाएगी, ठीक है। तो Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो Q की जगह अगर 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, ये हमेशा याद रखो। अब परिमेय संख्याओं को हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? तो परिमेय संख्याओं को हम Q अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अब बहुत से बच्चे कहे परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोलते हैं, बट भाई R से क्यों नहीं करते हैं, Q से ही क्यों करते हैं? तो Q से इसलिए करते हैं कि जब भी हम किसी संख्या में, जब भी हम, यहाँ देख लीजिए, किसी संख्या में किसी संख्या का डिवाइड देते हैं, भाग देते हैं, तो आंसर के रूप में क्वोशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और क्वोशिएंट का ही पहला अक्षर Q लिया गया है, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ कुछ परिमेय संख्याएं लिखी हैं एक सेट के अंदर, Q इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे ध्यान देना है, रूट वाली संख्याओं को विशेष ध्यान देना। ऐसी संख्याएं जिनका कंप्लीट रूट हल हो जाता है या किसी न किसी संख्या की स्क्वायर होती है, जैसे √4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। 9 की वैल्यू 3, √9 की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है। तो यानी कि इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 एक परिमेय संख्या है। इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 एक परिमेय संख्या है। तो √4, √9, √16, √25 ये सभी परिमेय संख्या होती हैं जिनका वर्गमूल निकल आता है। 3.5 इसे भी P/Q अंश और हर के रूप में हम प्रकट कर सकते हैं, 35/10 लिख सकते हैं। 0.333333 लिखा हुआ है, इसको भी P/Q फॉर्म में प्रदर्शित किया जा सकता है। इस संख्या को हम 0. क्योंकि 3 बार बार आ रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 पे बार लगा के लिख देते हैं। तो ये और ये या फिर ये भी एक परिमेय संख्या होती है। आगे चल के हम सीखेंगे कि इसे हम P/Q में कैसे प्रकट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे की डेफिनेशन है अपरिमेय संख्याएं। देखते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या है। पांचवी परिभाषा है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। और कौन सी होती है? 0.10100100 ऐसी संख्याएं जो ना तो टर्मिनेट होती हैं, यानी कि ना तो पूर्ण रूप से
खत्म होती हैं और ना ही एक जैसी रिपीट होती हैं। यहाँ पर इसका रिपीटेशन देखिए, इसकी पुनरावृत्ति देखिए, हर बार एक जीरो बढ़ रहा है, ठीक है। तो हर बार एक जीरो इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी संख्याएं कभी भी पी वाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। एक ही जैसा अगर रिपीट हो, जैसे कि बन 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 होने लगे, 0.1 तो उसको हम लिख सकते हैं, 0.2222 उसको लिख सकते हैं, 0.343434 आ रहा है तो उसको भी लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हर बार एक नया नंबर इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। नंबर तो वही है, जीरो ही है, लेकिन उसकी संख्या बढ़ रही है। तो ऐसी संख्याओं को पीवाईक्यू फॉर्म में नहीं प्रकट किया जा सकता। अब बहुत से बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि पाई की वैल्यू तो हमने पढ़ी है 22/7 होती है, ठीक है। तो बेटा ये जो पाई की वैल्यू होती है, ये पाई की निकटतम वैल्यू होती है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। अब आ जाइए √2। √2 क्योंकि इसका कंप्लीट रूट नहीं निकलेगा, अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे भी तो ये डेसिमल में चलता चला जाएगा, तो ये ना तो टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करेगा। ऐसे ही √3, ठीक है। अब परिमेय संख्याओं को हम क्यू डैश अक्षर से प्रकट करते हैं, यानी कि क्यू के ऊपर एक डैश लगा के, तो ये अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करता है। ये सेट लिखा हुआ है, अपरिमेय संख्याओं का सेट इस तरीके से निरूपित किया जाता है। अब आते हैं, अब इसके बाद देखते हैं वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखते हैं। तो आइए छठवीं परिभाषा देखते हैं। छठवीं परिभाषा है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। तो जो भी हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अभी तक पढ़ी हैं, उन सबका जो सामूहिक रूप होता है उसी को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सामूहिक रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सभी परिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं को अक्षर आर से, कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। क्योंकि रेशनल नंबर जो थे, जो परिमेय संख्याएं थी, उन्हें हमने क्यू से प्रकट किया था, वजह थी क्योंकि जो रियल नंबर है वो आर से प्रकट की जाती हैं। तो यहाँ आर यानी रेशनल नंबर, रियल नंबर का जो सेट हो जाएगा, रियल नंबर का समुच्चय, जैसे कि यहाँ समुच्चय में दिखाई गई है 5, 0, 1.5, √2, ये देखो सारी परिमेय संख्याएं हैं, ये दो अपरिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय अपरिमेय का सामूहिक रूप जो है वो वास्तविक संख्याएं कहलाता है। अब आ जाइए, जब ये वास्तविक संख्या है तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं, तो जिन संख्याओं की केवल कल्पना वर्ग की गई है, ये रियल में होती नहीं है, ठीक है, केवल कल्पना की गई है, तो उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। इन्हें अक्षर स्मॉल आई से प्रकट करते हैं, ठीक है। तो जहां देखो i इक्वल टू, जैसे कि √-√2, तो कोई भी किसी भी संख्या का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन यहाँ कहा गया -√2 का वर्गमूल निकालिए, -√2, तो -√2 एक काल्पनिक संख्या है। -√3, जितने भी रूट के अंदर निगेटिव नंबर्स होते हैं ये सभी वास्तविक नहीं होते हैं, ये सब काल्पनिक होते हैं, ठीक। आई होप आपको ये परिभाषाएं समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देंगे सीधी सीधी, तो वेट करिए अगले वीडियो का, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर इसमें एक्सरसाइज भी करवाएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक चीज़ और, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी बच्चों को एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तो मिल जाता है, बट इस मनोहर रे की बुक का सॉल्यूशन बहुत कम मिलता है। ये आपका नया सिलेबस और है, इसको ध्यान रखें, ये न्यू सिलेबस है और नई बुक जो अपडेटेड बुक है उसका सॉल्यूशन है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए इस चैनल से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।